से एक्टिवेट कर देंगे। तो वो खुशी से क्या करते हैं, हाँ एटीएम कार्ड नंबर बताए उस समय आप लोग देखे ध्यान से, आप लोगों को क्या बताया गया, एटीएम कार्ड का नंबर वो बताते गए, ठीक है। फिर क्या बोले, अब वैलिडिटी कितना है, कार्ड का वैलिडिटी बताइए, ठीक है, वो भी बता दिए। फिर क्या बोले, आपके मोबाइल को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके मोबाइल में 4 या 6 अंक का ओटीपी आता है, बस उसको आप बता दीजिएगा कि आपका मोबाइल जो एटीएम कार्ड है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो ग्रामीण बेचारा क्या समझे, वो 4 नंबर का देखे टिंग टिंग बजा उनका मोबाइल और उसमें ओटीपी आया और वो ओटीपी भी शेयर कर दिए। फिर उसके साथ क्या हुआ, जितने भी उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस थे, उनके अकाउंट में जो भी पैसा था सब सिर्फ चुटकी में ओटीपी बताने के साथ क्या हो गया, पूरा खाली हो गया। तो आप सोचो कि उसके पूरे जीवन का कमाई सिर्फ एक सावधानी न बरतने से किस प्रकार से पूरा खत्म हो गया। तो कुल मिला के आप लोगों को फर्स्ट वीडियो दिखाने का ये मतलब आप लोगों का ये था कि जितने भी आजकल जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है, आप 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, आपको ये पैसा पाने के लिए आप इसमें इतना रुपए डालिए तो आपको पैसा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को विशेष रूप से इस वीडियो को दिखाने का ये तात्पर्य था कि इस प्रकार ठगी का शिकार नहीं होना है, ठीक है। आरबीआई क्या कहता है, पहले आरबीआई कितने लोग जानते हैं, आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है, क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सब जानते हैं क्योंकि सबके पास अभी पैकेट में नोट और नोट में लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए सबको पता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई क्या होता है। लेकिन अब आप लोग मेरे को ये बताओ आरबीआई करता क्या है। जितने भी बैंक का नाम आप लोग सुनते हो, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका यूनियन बैंक हो गया, जितने भी बैंक है उसको लीड कौन करता है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी अगर जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से है, जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से है, तो वो आ सकता है, ठीक है। तो वो जो रिजर्व बैंक, जैसे आप लोगों का ये संस्था है, क्या है, ये महाविद्यालय जो कुंडली का है, इसको लीड कौन करता है, सम्मानित सर, वो प्राचार्य है यहाँ के। तो उसी प्रकार से जितने भी स्टाफ, जितने भी आप लोग स्टूडेंट को सबको लीड को करते हैं, उनके बना हुआ नियम यहाँ चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, सभी बैंक को लीड करता है, इतना समझ गए, ठीक है। अब ये बताओ हमारे जसपुर जिले में लीड बैंक कौन सा है, बहुत ही आप लोग काफी पुस्तक पेन जो पकड़े हैं निकाल ही लीजिएगा। हम लोग के जसपुर जिले में लीड बैंक कौन सा है, एसबीआई का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे जसपुर जिले में कौन सा लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो तो आप लोगों को मैं एक बात और बताऊंगी, पुराने समय में आप लोग देखते थे जो पूंजीपति साहूकार लोग होते थे, उनके पास हम लोग जा करके, या हमारे जो गार्जियन है, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, वो लोग क्या करते थे, कुछ भी काम के लिए लोन लिया करते थे या क्या करते थे, पैसा लिया करते थे। तो आप लोगों को पता है ना सेठ साहूकार लोग कितना ज्यादा ब्याज जोड़ करके और आप लोगों को पैसा देते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लोगों के पास सरकार जो बैंक है वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है। जैसे आप लोग स्कूली छात्र, ठीक है, शिक्षा के लिए भी आप लोगों को लोन मिल रहा है, सभी प्रकार की सुविधाएं आज बैंक में उपलब्ध है। इसलिए आप लोग कभी भी जानकार बनने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को मदद की आवश्यकता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेठ साहूकार के पास, तो बैंक जाएंगे ना। और बैंक जाने के बाद पूरे प्रोसेस के साथ आप लोग क्या करेंगे, वहां पे लोन लेंगे या किसी भी प्रकार का अगर मदद चाहिए तो आप लोग कहाँ से लेंगे, बैंक से। और एक बात और बताऊंगी आप लोगों को, कभी भी किसी अदर बैंक, जैसे आप लोगों को बताऊंगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। अगर आप लोग यहाँ से किसी प्रकार का लोन लेते हैं, यहाँ अपना पैसा जमा करते हैं, तो क्या होता है, आप लोग सुने थे बीच में एक कांड हुआ था कि बैंक जल गया था पूरा। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग उस स्थिति में वो वैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अगर बैंक में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है फिर भी आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पैसा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे प्रूफ के साथ हम लोग क्या किए हैं, पैसा वहां पर पे जमा किए हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो बैंक में खाता तो खुलवाते हैं, ठीक है, बीमा भी करवाते हैं, लेकिन नॉमिनी नहीं रखते हैं। नॉमिनी का मतलब कितने लोग समझते हैं? नॉमिनी का मतलब कितने लोग समझते हैं? मैं बोली ना शुरू में ही आप लोगों को बोली मैं स्पीच देने यहाँ नहीं आई हूँ, आप लोगों से बात करने आई हूँ। नॉमिनी का मतलब बताइए आप। नॉमिनी का मतलब होता है जैसे कि मैं फॉर्म भरूंगी तो मेरे जो बड़े रहेंगे उनके नाम पे मैं करवा सकती हूँ। बहुत अच्छा। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे हमारा जमीन जायदाद जो होता था, अभी भी होता है, ठीक है। मान के चलो हमारे दादाजी, ठीक है, उनके पास क्या है, बहुत सारा जमीन है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अपना जब उनका लास्ट स्थिति आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने जमीन में उनका जो वारिस होता है उसके नाम पर भी वो क्या कर देते हैं, उसको दर्ज करा देते हैं। या जमीन वगैरह होता है, देखते हो, उसका कागजात अगर नहीं होता है तो हमारे जमीन को दूसरे लोग क्या करते हैं, हड़प लेते हैं या अपने अधिकार में ले लेते हैं। सिर्फ जमीन के कागजात के प्रूफ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जमीन मेरा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग कभी बैंक में खाता खुलवाते हैं या बैंक में किसी प्रकार का बीमा कराते हैं तो नॉमिनी जरूर रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, सुन तो लेते हैं कि हाँ बीमा कराना है, बीमा कराते हैं, जाकर के हम लोग मस्त बैंक में फॉर्म भरे, सब कुछ किए, हमारे अकाउंट से पैसा भी कट गया, लेकिन भगवान ना करे, मतलब ऐसा हो जाता है, मान के चलो अचानक हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई और हम लोग के घर में किसी का हम लोग नॉमिनी डलवाएं, भाई बहन माता पिता किसी के नाम का भी हम लोग नॉमिनी नहीं डलवाएं, तो क्या आप लोगों के बैंक का पैसा आप लोगों के परिवार या किसी जानकारी वाले को मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि बैंक वाला तो साफ बोल देगा कि आपका जो आप जिस व्यक्ति का बीमा बता रहे हैं